अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां मां जो मेज़बान महराज हबीब। हिन वक़्तु जिते इमरान ख़ान अमरीका मुख़ालिफ़ बयानियूं ठाहिण जी कोशिश करे रहियो आहे त इमरान ख़ान जी हुकूमत वञण बाद मुसलसल PTI जे लाइ परेशानियूं वधंदियूं पयूं वञनि। काल्ह इस्लामाबाद हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन खे हुकुम ॾिनो हो त PTI फॉरेन फंडिंग केस जो 1 महीने में फ़ैसिलो अचणु घुरिजे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फ़ैसिले बाद अॼु इलेक्शन कमीशन वाज़े कयो आहे त रोज़ जे बुनियाद ते PTI फॉरेन फंडिंग केस जी ॿुधणी थींदी। अव्हां जे साम्हूं PTI ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जा तफ़सील रखंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस 2014 खां हले पियो। 2014 में PTI जे बानी मेंबर अकबर एस बाबर पारां PTI ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में इहा दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई ऐं इहो ॼाणायो वियो हो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे 2007 खां 2012 ताईं गैर मुल्की फंडिंग थी आहे, जंहिंजा तफ़सील इलेक्शन कमीशन खां लिकाया विया आहिनि। जंहिं बाबति काल्ह अकबर एस बाबर हिन प्रोग्राम में इहो बि ॿुधायो त PTI जे चइनि मुलाज़िमनि हुन जे घर अची हुनखे इहो ॿुधायो त हुननि जे अकाउंटनि में ॿाहिरनि मुल्कनि मां पैसा अचनि था, जंहिं बाद इहा ख़बर साम्हूं आई त ॿाहिरनि मुल्कनि में कंपनियूं पिणु ठाहियूं वियूं आहिनि जिन वसीले फंडिंग थिए थी। अकबर एस बाबर मूजिबि उन्हनि कंपनियुनि जा दस्तावेज़ बि हुन वटि मौजूदु हुआ, जंहिंमें उन्हनि मुलाज़िमनि खे PTI सेंट्रल कमेटी पारां इजाज़त ॾिनी वई हुई त इमरान ख़ान खे उन बाबति फंडिंग थी रही आहे। अकबर एस बाबर मूजिबि इमरान ख़ान खे इहा ॻाल्हि पिणु ॿुधाई पर का बि कार्रवाई न कई वई। उबतो हुन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई, हुनखे पार्टी मां कढण जी कोशिश पिणु कई वई हुई। 2014 में अकबर एस बाबर पारां दरख़्वास्त दाख़िल कराई। 14 नवंबर 2014 ते दरख़्वास्त इलेक्शन कमीशन पारां ॿुधणी लाइ मंज़ूर कई वई। हीउ मामिलो अदालतुनि में हलंदो रहियो। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन पारां हिन मामले ते हिकु कमेटी जोड़ी वई, जंहिंमें उन वक़्तु इहो ॼाणायो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडनि बाबति जवाबु ॾियण में नाकाम रही आहे। स्टेट बैंक खे हुकुम ॾिनो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे 2009 खां 2013 ताईं जे अकाउंटनि जा तफ़सील फ़राहम कया वञनि। जंहिं बाद स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन खे 23 बैंक अकाउंटनि जा तफ़सील फ़राहम कया, जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सॼे अरसे दौरान सिर्फ़ 8 बैंक अकाउंटनि जा तफ़सील फ़राहम कया हुआ। 6 सालनि दौरान इलेक्शन कमीशन में PTI पारां को बि जवाब न करायो वियो। उन खां अलावा 8 भेरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट सां केस रोकाइण लाइ राब्तो कयो वियो। इलेक्शन कमीशन जी जोड़ियल स्क्रूटनी कमेटी जा केतिरा ई इजलास थिया पर PTI पारां को बि जवाब जमा न करायो वेंदो हो। 6 सालनि बाद PTI पारां इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करायो वियो, जंहिंमें इहो चयो वियो त PTI जा दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में 40,000 डोनर आहिनि जेके PTI खे फंड कनि था। उन्हनि जा तफ़सील इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी खे ॾिना विया। उन सां गॾोगॾु इहो इतराफ़ बि कयो वियो त PTI खे अगरि का गैर क़ानूनी फंडिंग थी आहे त उन सां PTI जो को बि तालुक़ न आहे, छो त उहा ज़िम्मेवारी एजेंटनि जी आहे। जंहिं बाद PTI जनवरी जे महीने हिन साल हिकु ॿी दरख़्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाख़िल कराई। उन में चयो वियो त अकबर एस बाबर खे केस खां अलॻि कयो वञे ऐं हुन सां को बि रिकॉर्ड शेयर न कयो वञे। जेके ॿई दरख़्वास्तूं अदालत पारां काल्ह रद्द कयूं वियूं आहिनि। 15 मार्च ते PTI इब्राज ग्रुप जे CEO आरिफ नक़वी जो एफिडेविट जमा करायो हो, जंहिंमें इहो तस्लीम कयो वियो त इब्राज ग्रुप जे सरबराह आरिफ नक़वी जी कंपनी वोटांग क्रिकेट कंपनी नाले PTI खे $20 लख जी फंडिंग कई आहे। साॻी ॻाल्हि गुज़िरियल साल स्क्रूटनी कमेटी में बि साम्हूं आई हुई त 2013 जे चूंडुनि खां अॻु PTI खे सभ खां वधीक फंडिंग आरिफ नक़वी जी कंपनी जी थी हुई, जंहिंजी तस्दीक बि PTI पारां उन वक़्तु कई वई हुई। इब्राज ग्रुप जो सरबराह आरिफ नक़वी जेको PTI खे सभ खां वधीक फंड कंदो रहियो आहे, जंहिंखे बर्तानिया में 2 साल अॻु उन ते केस दाख़िल कयो वियो हो। उन ते इहो इल्ज़ाम हो त अमेरिका में 16 फ्रॉड जा केस आहिनि। आरिफ नक़वी गैर क़ानूनी तौर ते अरबे रुपयनि जा फ्रॉड कया आहिनि। 16 चार्जिस बाबति आरिफ नक़वी क्लिंटन फाउंडेशन खे $100 मिलियन वापसि पिणु कया हुआ। पाकिस्तानी शहरी आरिफ नक़वी 2002 में इब्राज कैपिटल नाले हिकु कंपनी क़ाइमु कई, जंहिंजी मालियत $6 करोड़ हुई। 2017 ताईं हिन कंपनी जी मालियत 15 सालनि में $15 अरब ताईं पहुची वई हुई। कंपनी सरमाएदारनि ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि खां कर्ज़ वठंदी हुई ऐं उन ते मुनाफ़ो कमाए वरितल कर्ज़ खां वधीक रक़म वापसि कंदी हुई। इब्राज ग्रुप दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में सरमाएदारी पिणु कंदो रहियो ऐं उन में दुनिया जा वॾा इदारा पिणु शामिल हुआ। 2017 में वर्ल्ड बैंक ऐं गेट्स फाउंडेशन इब्राज ग्रुप ते इहो इल्ज़ाम हयो त हुननि खे जेके पैसा ॾिना विया हुआ $100 मिलियन जेके पाकिस्तान, भारत ऐं नाइजीरिया में स्कूलनि अस्पतालुनि ते ख़र्च थियणा हुआ, जंहिं लाइ $1 अरब ॾिनो वियो, पर उहा रक़म स्कूलनि अस्पतालुनि में ख़र्च करण बदिरां कंहिं ॿी जाइ ते ख़र्च कई वई आहे। जंहिं बाद इब्राज ग्रुप खां पैसनि जी वापसी जो मुतालबो कयो वियो, जेका आरिफ नक़वी वापसि पिणु कया ऐं कंपनी डिफॉल्ट थी वई। साॻी आरिफ नक़वी PTI खे $20 लख फंड कया हुआ। जेको केस इब्राज ग्रुप जी सरबराह आरिफ नक़वी ते बर्तानिया में हले पियो, उन बाबति वाज़ तौर ते अमेरिका पारां इहो चयो वियो त उनखे अमेरिका हवाले कयो वञे। उहो अमेरिका हवाले थी चुको आहे, जिते हुन ख़िलाफ़ हीउ सॼो मामिलो हलंदड़ आहे। गेट्स फाउंडेशन पारां उन वक़्तु इहो पिणु ॿुधायो वियो हो त जेके पैसा आरिफ नक़वी खे ॾिना विया, उन्हनि जो इस्तेमालु ॿियनि तरीक़नि सां कयो वियो हो। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो वेझो दोस्त आरिफ नक़वी, जंहिं बाबति अॻूणे DG
DGFIA पंहिंजे इंटरव्यू में छा चयो हो। अॻोणे DGFIA बशीर मेमण जी ॻाल्हि ॿोलां ॿुधी ही जेको मामलो साम्हूं अचे पियो इन बाबति PTI हिन वक़्तु परेशानियुनि जो शिकार आहे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻोणा इलेक्शन कमीशन जा सेक्रेटरी आहिनि मोहतरम जनाब कंवर दिलशाद साहब ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते ही मौजूद आहिनि नाले वारा वकील आहिनि मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। कंवर साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त जो मामला चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ज़ाहिर ये 2014 से एक दरख्वास्त थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल ये कहा है कि 30 दिनों में फैसला आना चाहिए, जिसकी तस्दीक आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी की गई है। इस वक्त तक जो चीजें सामने आई हैं उसकी बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि मामला किस तरफ जा सकता है PTI के हवाले से? देखिए बात यह है कि मेरे समझ में नहीं आया कि भाई PTI का जो असद उमर है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट करने की दाखिल करने की जरूरत क्या पेश आई। जब एक इलेक्शन कमीशन में एक रूटीन के मुताबिक बहस चल रही थी, अनवर मंसूर साहब जो हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बड़े टॉप क्लास के लायर्स हैं, वो जब सारा केस को लेके आगे चल रहे थे तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके एक दरखास्त देना कि जनाब अकबर बाबर को जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो लीक आउट ना होने दें, तो खुद अपने अंदर ही एहसास जुर्म जो है वो ओपन लोगों को बता रहे हैं कि हम मुजरम हैं, हमारे रिकॉर्ड ना पेश किए जाए, हमारा रिकॉर्ड लीक आउट ना किया जाए, हमारे सीक्रेट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी को दिखाए ना जाए। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ तो खुद मुजरम साबित हो चुकी है ना, एहसास जुर्म में मुब्तला हो चुकी है। उसके ऊपर उन्होंने अच्छा ये आज से काम नहीं कर रहे, जब से ये तहरीक इंसाफ का ये केस चल रहा है तो ये 4 साल तक मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लेते रहे, बिला वजह स्टे लेते रहे, जरूरत नहीं थी। रूटीन का केस था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बहस होती है, कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने तो इलेक्शन कमीशन जाने ना फरस्ता पर जा रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक है। एक तरफ साइड पे हो जाते नहीं, साथ नालायकों का टोला है इमरान खान के साथ, इंतहाई नालायक लोग रखे हुए हैं और अभी तक इमरान खान की समझ नहीं आई है। तुम्हारी 70 साल की उम्र हो गई है तो कुछ अपना दिमाग तो लड़ाए। अब इसके बाद ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि यार सारा इलेक्शन कमीशन जो है पूरा रिकॉर्ड को लीक आउट करे, डॉक्यूमेंट दिखाएं, सब कुछ दें, तब सब उसकी रिजेक्ट की असद उम्र की और साथ ही उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि भाई आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर इस फैसले को डिस्पोज ऑफ करें। अब हुक्म हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और साथ में ये भी कहा कि जो हमारा जो रिकॉर्ड देखा जो हमारे सामने आया है इसमें तो हमें लग रहा है कि चेयरमैन PTI जो है ये इसमें कहीं ना कहीं ये ना रदमे ना आ जाए उसमें फैसले की रोशनी में, अगर उसका नाम भी आ गया। सर कंवर साहब आपको क्या लगता है, ज़ाहिर जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, ज़ाहिर इसमें आरिफ नकवी साहब का नाम भी सामने आया, उस हवाले से जो एफिडेविट जमा करवाया गया है जो तकरीबन 21 लाख डॉलर की बात हो रही थी और ज़ाहिर उनका ट्रायल इस वक्त अमेरिका में भी हो रहा है, तो उससे कोई आपको इस मामले के ऊपर लग रहा है कि PTI जो रिकॉर्ड शेयर ना करने की बात कर रही है उसकी वजह ये भी हो सकती है? हाँ ये बड़ी आपने दुरुस्त फरमाया, आपका बड़ा एनालिसिस दुरुस्त जा रहा है। जो हम उस पॉइंट पे जाना नहीं चाहते, जब हमने इनकी थोड़ी बहुत इनकी नलायकी का तो जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन जो आपने इशारा किया ये हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये वहां तक भी है मामला। आरिफ नकवी साहब का भी नाम आ रहा है किसी न किसी सूरत में, लेकिन इसके सही डॉक्यूमेंट्स का हमें इल्म नहीं है कि आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में इसका हिस्सा है या नहीं है, या वैसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है, ये हमें इसकी जो है इसकी गहराई तक हम नहीं गए। लेकिन बहरहाल ये अगर आरिफ नकवी को ये रखें, इसके बावजूद भी इनके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बड़े इंतहाई हसास किस्म के हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, तो पिछले महीने स्टेट बैंक को पाकिस्तान की रिपोर्ट आई, ये सब जो बातें हो रही है स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ना मेरा तो ये है ना इलेक्शन कमीशन का, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट देख के हम आपको बता रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11 ऐसे अकाउंट को रीओपन किया, दिखाया, एक्सपोज किया। इसमें ये जो स्पीकर बैठा जो जी मैं तो इमरान खान का नायल हूँ, मैं तो पाकिस्तान, मैं तो नायल अमेरिका, अरे अपने हरफ का वफादार नहीं हूँ, मैं तो इमरान खान का वफादार हूँ, उसका नाम भी आया। क्यों नाम आया भाई? उसमें तो करोड़ों रुपए का इसमें फंडिंग हुई है। इसमें असद कैसर का नाम है, अली जैदी का नाम है, इसमें मियां महमूद रशीद का नाम है,
और बड़ी बड़ी 11 शख्सियात ऐसी हैं जिनको कोई तकरीबन करोड़ों रुपए पाकिस्तानी ने मोहब्बत में आके पैसा निछावर किया। बड़े अजीम मोहब्बतन है हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने इसको निछावर कर दिया, पैसा निछावर कर दिया बारिश की तरह। और वो जनाब इनके 11 लोगों के अकाउंट में चले गए। और इसके वो स्टेट बैंक लिखा जी के अकाउंट में जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा तहरीक इंसाफ के लायर से कि भाई ये तुम्हारी अचानक ये पैसा स्टेट बैंक की तरफ सामने आया, ये अकाउंट किसकी अकाउंट में असद कैसर ये सब के नाम आ रहे हैं, तो उसी टाइम उन्होंने लिख कर दे दिया तहरीक इंसाफ की ये जो फाइनेंसर जो डील कर रहे हैं सारे केस को, तो जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें लाताल्लुकी करते हैं, ये जो आपके जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11 नाम दिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। तो इसका मतलब है कि मामला तो खुद सीरियस होता जा रहा है। हमारे पाकिस्तानियों को अरबों रुपया फेंक दिया एक ऐसे ईमानदार सियासत को नाम समझते हुए, लेकिन जो उनकी निचली सतह के लोग थे वो सारे पैसे में इन्होंने हेरा फेरी की, कंट्री की। तो सारा मामला बड़ा सीरियस मामला है मेरे दोस्त। सर इसमें ये भी फिर बताइएगा, जो इस वक्त तक मामला सामने आए हैं, ज़ाहिर जो स्टेट बैंक की जानिब से जिन अकाउंट्स की निशानदेही की गई थी, पहले हमने देखा था पीटीआई ने उस पर कहा था कि ज़ाहिर उनको पूरी दुनिया से फंडिंग होती है और उन्होंने कुछ तफसीलात दी भी थी, फिर उन्होंने कहा कि ये तफसीलात अकबर एस बाबर साहब को ना दी जाएं और उनको केस से अलग करने की दरख्वास्त भी दी गई थी। कल अकबर एस बाबर साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब को पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से भी फंडिंग हुई है जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। तो इम्कानी तौर पर आप क्या समझते हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं और जो शवाहिद इस वक्त तक सामने आए हैं, उसकी बुनियाद पर कौन सा फैसला हो सकता है पीटीआई बैसियत पार्टी के हवाले से भी और जो अहम रहनुमा है उनके हवाले से भी? बस मैम चूंकि मामला हम तब तजिए पेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड पढ़ के देख के। अकबर एस बाबर साहब का भी आपने पॉइंट सुन लिया, वो बड़े जरूरतमंद तरीके से केस लड़ा है 7 साल से। लेकिन बहरहाल अब ये सारी हकायक जैसा अकबर एस बाबर बता रहे हैं कि दुश्मन ममालिक का अकाउंट भी है, और वाकया अगर वो सबूत इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं, उनके सबूत की तो कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। असल मामला तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम ये हकायक जो अकबर एस बाबर दिए वो उससे मुताबिकत रखते हुए पाए गए, तो फिर इनकी पार्टी जो है वो खिलाफ कानून करार दी जा सकती है अगर हकायक दुरुस्त हो। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये हकायक दुरुस्त साबित हो जाए कि इनकी फॉरेन फंडिंग किसी दुश्मन मुल्क से ली गई है और ममनुआ फंडिंग है, और उसमें कई ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं हैं या अच्छे ताल्लुकात नहीं है, खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, उनसे अगर फंडिंग का साबित हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग ममनुआ जब्त करेगा, पार्टी की सिंबल जो है वो वापस लेगा और पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये मैं दोबारा अर्ज कर, मामला बड़ा सेंसिटिव है, अगर ये हकायक साबित हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं। ज़ाहिर जो इस वक्त दावा कर रहे हैं अकबर एस बाबर साहब, वो साबित हो जाए तो उसके बाद की अब बात। इश्तियाक चौधरी साहब, आप बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है, ज़ाहिर पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और उसको लिंक किया जा रहा है जो कंपनी थी आरिफ नकवी साहब की, और उससे जो पैसे लिए गए थे, जो फंडिंग हुई थी 2013 के इलेक्शन से पहले। आप बुनियादी तौर पर क्या समझते हैं इस वक्त जो परेशानी नजर आ रही है पीटीआई के हलकों में, खासतौर पर इस बुनियाद पर के रिकॉर्ड उनका शेयर ना किया जाए, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी और तो कोई वजह नजर नहीं आती, माजरा ये कि फिर रिकॉर्ड जो है उसमें ये एक तरह से कन्फेशन है कि रिकॉर्ड में फिर फॉरेन फंडिंग जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये जो फॉरेन फंडिंग है ये बड़ी वसी टर्म है, अगरचे हम सिर्फ फॉरेन फंडिंग कह के बयान कर देते हैं। इसका जो सेक्शन 204 है ना, सब सेक्शन 3 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, वो ये कहता है कि एनी कंट्रीब्यूशन बाय एनी सोर्स बाय एनी इंडिविजुअल कंपनी व्हाट्सएवर, यानी कि कोई इंडिविजुअल का है, कोई कंपनी का है, किसी भी तरह से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो प्रोहिबिटेड है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब लिहाजा अगर किसी तरह से भी कोई सोर्स आया है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये 3 चीजें सामने आती हैं, अगर किसी कंपनी से आया है फॉरेन फंडिंग से, जैसे अबराज से अगर आया है, तो ये भी सेक्शन 204 अट्रैक्ट करेगा।
अगर किसी इंडिविजुअल से आया है तो वो भी अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, मैं आपको तीसरी बात बताऊं कि अगर हत्ता के किसी डुअल नेशनल पाकिस्तानी ने भेजा है, लेकिन उसने भी जो भेजा है वो बकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल उस तरह नहीं आया, और उससे मुतल्लका जो पीटीआई के जो चेयरमैन है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, उसने जो सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट गलत दिया है, फॉल्स दिया है, और उसमें ये जिक्र नहीं है उस चीज का, तो फिर भी ये सेक्शन 204 जो है सब सेक्शन 3 अट्रैक्ट करेगा। ये बड़ा ही एक कम्प्रीहेंसिव सेक्शन है। लिहाजा अब तीनों सूरतों में जो है वो सेक्शन 204(3) अट्रैक्ट करता है, और इसकी बुनियाद के ऊपर ये सामने आ जाती है चीज कि ये जो है फंड जो है ये प्रोहिबिटेड हैं, और ये इसका कोई सोर्स नहीं है उस तरह जिस तरह के जमा करवाया जाता है और उसकी बाबत एफिडेविट दिया जाता है, उसकी बाबत सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो फिर इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें सर मैं आपसे वो भी मालूम करूंगा, एक जो दूसरा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, ज़ाहिर इसको लिंक किया जा रहा है आरिफ नकवी साहब की कंपनी के हवाले से, उसके लिए पीटीआई ने जो जिसका सर्टिफिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं वो जमा भी करवाया था 15 मार्च को, उसमें इस चीज का जिक्र भी है, और इस वक्त नकवी साहब के खिलाफ जो आलमी सतह पर एक स्कैंडल्स चल रहे हैं, पहले वो यूके में थे, अब वो यूएस में चल रहे हैं, तो क्या उन सारी चीजों का असर डायरेक्टली पीटीआई या खान साहब पर भी हो सकता है? वो तो बिल्कुल हो सकता है ना। देखिए, आरिफ नकवी साहब का 2002 में अगर आप देखें तो सिर्फ उनकी 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वर्थ थी, और उसके बाद 2017 में वो 14 अरब डॉलर की उनकी जो वर्थ थी, और पूरी दुनिया के अंदर इवन बिल गेट्स जैसे लोगों से जो उन्होंने पैसे लिए, और उसके बाद जो स्कूल्स और एजुकेशन और सेहत पे खर्च करने थे वो नहीं किए, तो उसके बाद ये हुआ कि पूरी दुनिया के जो आलमी सरमायादार थे वो उनके घर पे हुए, और जब उन्होंने ये शिकायत की कि हमने जो पैसे इनको दिए हैं नकवी साहब को, वो उन्होंने उस जगह पे नहीं लगाए, तो फिर रिवर्स शुरू होता है, और फिर यूके की कोर्ट का फैसला आता है, और उस कोर्ट जब फैसला आता है, और फैसला इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, मैं फैसले में भी ये लिखा है कि उसमें उन्होंने जो थे ट्रांसफर फंड किए पाकिस्तान में, अब वो ट्रांसफर फंड कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ नहीं किए, दैट इज ए मैटर ऑफ एविडेंस, और ये जो रिकॉर्ड है सामने देख के देखा जा सकता है। और उसके बाद उसको फिर यूएस से भेज दिया गया, उस कोर्ट के ऑर्डर ही से भेजा गया, क्योंकि यूएस से डिमांड कर रहा था कि हमें इनको प्रोवाइड किया जाए। अब सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त जैसे हमने अमेरिकन स्टांस लिया हुआ है, पीटीआई ने जो लिया हुआ है, तो इस स्टांस के ऊपर जो है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये डेफिनेट चाहेगी कि आरिफ नकवी को लिंक किया जाए इस सारे मामले से, और ये देयर आर चांसेस के आरिफ नकवी की ही जो ट्रांसफर हुई है, जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो फॉरेन फंडिंग केस में लेके आया जाए, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को जब आपने चैलेंज कर दिया तो फिर वो आप ये नहीं है कि आरिफ नकवी को वैसे जाने देंगे। और इसके साथ तो ये उस वक्त भी लिंक होता था जब पीटीआई हुकूमत में थी, 1 साल पहले भी ये लिंक होता था, तो अब तो लिंक बहुत हद तक उन्होंने कर दिया है, और इस वक्त आप अच्छा सर, इसका दूसरा रुख ये भी तो हो सकता है कि ये जो बयानिया हमें इस वक्त नजर आ रहा है उसकी बुनियाद भी ये हो कि उनके पास वो शवाहिद मौजूद हों, क्योंकि जो बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से उन पर जुर्माना आयद किया गया था, जिसका आपने भी जिक्र किया, उसमें कहा गया था कि फंड्स की खुर्द-बुर्द हुई है, हो सकता है वहां पर कुछ जो फंडिंग हुई है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो। देखिए, इस हद तक तो बात एस्टेब्लिश हो गई, यूके की कोर्ट ने कर दी कि उन्होंने करप्शन की, या जो बिल गेट्स फाउंडेशन के या दूसरे आलमी सरमायादारों के जो फंड्स थे उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए, और वहां से अपने दोस्तों को उन्होंने नवाजा। तो प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी थे उनके साथ भी उनका लिंक बताया जाता रहा है, क्योंकि कराची से ही उनका एक डीप एसोसिएशन थी। लेकिन
इस बात का अभी चूंकि हमारे सामने नहीं आई है एज ए जाहिर लॉयर है, मैं फिर कह वो सकूं। इस बुनियाद पर ही वो चीजें कंफर्म की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक चौधरी साहब, कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई पीटीआई जे फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां, उहा वाज़िह तौर ते इहो ॿुधाए पई त पीटीआई जे लाइ जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे वधनि पियूं ऐं मुसलसल वधंदियूं वञनि पियूं। 2014 जो ही केस आहे जंहिं ते हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो न आहे आयो, पर उन ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे इहो वाज़िह कयो आहे त 3 ॾींहंनि में फ़ैसिलो ॾिनो वञे। इलेक्शन कमीशन बि इहो वाज़िह कयो आहे त रोज़ जी बुनियाद ते इन जी ॿुधणी कई वेंदी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं नाज़िम जोखियो क़त्ल केस जे हवाले। वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।